हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। भारत की विदेश नीति और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आज हम जानेंगे। भारत की विदेश नीति और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विदेश नीति क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, विदेश नीति क्या है, क्या होती है, किसे कहते हैं विदेश नीति। विदेश नीति यह दर्शाती है कि एक देश का अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है। आपको समझ में आ गया होगा कि विदेश नीति हमको यह बताती है कि एक देश जो है अन्य देशों के साथ किस तरीके के संबंध रखता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अनेक कार्यों का संपादन करता है। राष्ट्रीय हित के अंतर्गत विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता, देशवासियों को सुखी और समृद्ध करना, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विकास करना आदि कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्र हित के लिए एक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य करता है, क्या कार्य करता है एक राष्ट्र अपने राष्ट्र हित के लिए? विदेशी आक्रमण से अपने देश की सुरक्षा करना, प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखना, देशवासियों को सुखी और समृद्ध करना, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विकास करना आदि कार्य करता है एक देश अपने राष्ट्र हित के लिए। इन सभी हितों की पूर्ति करने के लिए एक राष्ट्र जो है अन्य राष्ट्रों के साथ किस तरीके के संबंध रखता है, ठीक है। राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ किस तरीके के संबंध रखता है, उसे ही जो है विदेश नीति कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक राष्ट्र अपने राष्ट्र हित के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ जो संबंध रखता है उसे ही विदेश नीति कहा जाता है। अब हम जानेंगे भारत की विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वैदेशिक संबंधों में भारत स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि विदेशों के साथ किस तरीके के संबंध स्थापित करने हैं, इसके लिए भारत स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। दूसरे देशों के कहने के अनुसार वो कुछ नहीं करेगा, अपने तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। मतलब कि विदेशों के साथ उसे किस तरीके के संबंध बनाने हैं, इसके लिए वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, स्वयं कार्य करेगा। नेहरू जी के ये शब्द भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ माने जाते हैं। भारत की विदेश नीति से संबंधित जो मूल बातें हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। विदेश नीति से संबंधित जितनी भी बातें हैं वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। मतलब भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 51 है उसमें बताया गया है कि भारत की विदेश नीति की मूल बातें क्या हैं, भारत जो है विदेशों के साथ किस तरीके के संबंध रखता है, जिसके अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। वह सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। न्याय, निष्पक्षता और सम्मानपूर्वक कार्यों के लिए वह सर्वप्रथम आगे कदम बढ़ाएगा। भारत इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सभी राष्ट्र पालन करने का प्रयास करें और साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निराकरण हेतु पंच निर्णय को भी स्वीकार करेगा। देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति की मूल बातें वर्णित की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा और सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखेगा। भारत न्याय, निष्पक्षता और सम्मानपूर्वक कार्यों के लिए वह सर्वप्रथम आगे कदम बढ़ाएगा। भारत इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सभी राष्ट्र पालन करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून और संधियां बनाई जाती हैं उन सभी संधियों और कानूनों का सभी राष्ट्र पालन करें, इसके लिए भारत प्रयास करेगा और साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं उनके निराकरण हेतु पंच निर्णय जो होते हैं उनको भी स्वीकार करेगा। अब हम जानेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य क्या हैं। भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना।
नंबर 2 देखिए, सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करना। सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो उत्पन्न होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, उनके समाधान के लिए प्रयत्न करेगा। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद हो जाते हैं, उन विवादों के समाधान के लिए प्रयत्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए उनको बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून होते हैं उनका सम्मान करेगा और उनको बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ, ये भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख उद्देश्य हैं। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी स्थिति को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी स्थिति मतलब अगर कोई देश भारत को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है, अर्थात भारत को अपना गुलाम बनाने का प्रयत्न करता है, या किसी अन्य देश को अपना गुलाम बनाने का प्रयत्न करता है, तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए भारत जो है हर संभव प्रयास करेगा। सभी देशों के साथ व्यापारिक और औद्योगिक संबंध स्थापित करना। भारत सभी देशों के साथ व्यापारिक और औद्योगिक संबंध स्थापित करेगा ताकि भारत का जो है आर्थिक विकास हो सके, भारत आर्थिक विकास में आगे बढ़ सके और अन्य देशों को भी आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त हो सके। नंबर 7 देखिए, भारत के उच्च कोटि के सिद्धांतों और आदर्शों का विदेशों में प्रचार करना। पारस्परिक विश्वास को बढ़ाकर सम्मानपूर्ण संबंधों को विकसित करना। भारत के उच्च कोटि के जितने भी सिद्धांत और आदर्श हैं, जितने भी उच्च कोटि के यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, उनका जो है विदेशों में प्रचार करना, विदेशों में भी उनका प्रचार करना। पारस्परिक विश्वास को बढ़ाकर सम्मानपूर्ण संबंधों को विकसित करना। सभी देशों में आपसी जो है पारस्परिक विश्वास हो एक दूसरे पर, उस पारस्परिक विश्वास को बढ़ाने और सम्मानपूर्ण संबंधों को विकसित करने का प्रयास करेगा। दक्षिण एशिया के सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और सहयोग के वातावरण को मजबूत करना। भारत जो है भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है, दक्षिण एशिया में जो स्थित है। दक्षिण एशिया के सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और सहयोग के वातावरण को मजबूत करना। भारत जो है दक्षिण एशिया के सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा और जो है आपस में सहयोग के वातावरण को मजबूत करेगा। देश में सुखद वातावरण का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा। ऐसे कार्य करेगा जिससे देश में जो है सुखद वातावरण निर्मित हो सके, इस तरीके के कार्य करेगा भारत। किसी अन्य राज्य की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हुए उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। किसी अन्य राज्य अर्थात किसी अन्य देश की संप्रभुता और अखंडता का, किसी अन्य राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी एकता का सम्मान करेगा और उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करना। ये भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखिए, विश्व शांति और बंधुत्व की भावनाओं को बनाए रखने के लिए निशस्त्रीकरण का निरंतर प्रयास करना। विश्व में शांति और बंधुत्व, भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए निशस्त्रीकरण का प्रयास करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का किसी अन्य देश के साथ वाद विवाद चलता है तो भारत उसमें जो है किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, निशस्त्रीकरण की नीति का जो है पालन करेगा। ठीक है, निशस्त्रीकरण का अर्थ ये होता है कि अगर कोई वाद विवाद हो जाए तो भारत जो है किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोट, जिसे कह सकते हैं आप, निशस्त्रीकरण की नीति का पालन करेगा, मतलब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। आतंकवाद को संपूर्ण विश्व से समाप्त करने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करना। नंबर 12 है आतंकवाद को संपूर्ण विश्व से समाप्त करने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों को सहयोग करना। मतलब भारत जो है आतंकवाद को संपूर्ण विश्व से समाप्त करने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों का सहयोग करेगा। ठीक है, इन सभी उद्देश्यों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति शांति और समानता, मैत्रीपूर्ण संबंधों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इन सभी उद्देश्यों का जो अध्ययन किया है हमने, उसके बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि जो भारत की विदेश नीति है वो शांति, समानता और मैत्रीपूर्ण संबंधों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, इसी आधार को मानकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ निर्धारित किए थे। इसी को आधार मानकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो विदेश नीति है उसके 3 आधार स्तंभ निर्धारित किए थे।
शांति, मित्रता और समानता। शांति, मित्रता और समानता। शांति संपूर्ण विश्व में, मित्रता पड़ोसियों के साथ और समानता संपूर्ण मानव जाति के साथ होने से यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। नेहरू जी का कहना था कि जो शांति है वो संपूर्ण विश्व में होनी चाहिए, मित्रता अपने पड़ोसी देशों के साथ होनी चाहिए और समानता संपूर्ण मानव जाति के साथ होनी चाहिए। और ये सब अगर भाव किसी देश के अंदर है, अगर कोई देश शांति, मित्रता और समानता का भाव अपने अंदर रखता है तो ये सब करने से जो है पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहने का तात्पर्य था। देखिए, आज की भारत की विदेश नीति क्या थी। पहले हमने जाना कि विदेश नीति क्या होती है, उसके बाद हमने जाना भारत की विदेश नीति क्या है, और उसके बाद भारत की विदेश नीति के प्रमुख गुण क्या क्या हैं, प्रमुख गुण अर्थात प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं विदेश नीति। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। भारत की विदेश नीति ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति क्या है और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।